द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी में अंतर कलह सामने आई है, जिसमें कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी पार्टी के विधायकों से ही नाराज हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी का आलम यह है कि कार्यकर्ता खून से पत्र पर साइन करके पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास पत्र भेज रहे हैं और अपनी शिकायतें उन्हें बता रहे हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही है और लगातार चुनाव में प्रचंड जीत का भी दावा कर रही है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी से कभी कार्यकर्ता, कभी दिग्गज नेता, कभी विधायक नाराज हो रहे हैं जिस तरह से, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो है वो अपना सपना जो है वो पूरा नहीं कर पाएगी। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का ये ट्वीट देख रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी में क्या विवाद चल रहा है, अंतर कलह क्या चल रही है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि बीजेपी में अंतर कलह के संकेत, विधायक महेंद्र हाडिया के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने लिखा पत्र। तो विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखा है और उस पर खून से साइन किए हैं, खून से हस्ताक्षर किए हैं और जेपी नड्डा को भेजे गए हैं। अब आप कार्यकर्ताओं की नाराजगी का अंदाजा उनके इस खून के साइन करने से ही लगा सकते हैं कि वो अपने खून से साइन कर रहे हैं। एक विधायक के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, तो मामला कितना बड़ा होगा। अब आगे देखिए, एबीपी का ये आर्टिकल है। इसमें मामले को विस्तार से बताया गया है कि आखिरकार वो क्यों नाराज हैं, इसके पीछे क्या वजह है और पार्टी नेतृत्व इन सबको किस तरह से हैंडल कर रहा है, किस तरह से डील कर रहा है। एबीपी की हेडलाइन में भी वही लिखा है कि बीजेपी में अंतर कलह के संकेत हैं। विधायक महेंद्र हाडिया के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखा है, खून से अंगूठे का निशान भी लगाया है। कार्यकर्ता इतने नाराज, इतने गुस्सा हैं विधायक से कि खून से जो है अंगूठे का निशान लगा रहे हैं, खून से साइन कर रहे हैं। आर्टिकल में आगे लिखा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और इंदौर 5 से वर्तमान बीजेपी विधायक महेंद्र हाडिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आलम यह है कि अब इस विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता ही अपने नेता के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं, यानी कि उनकी विधानसभा के कार्यकर्ता ही उन्हीं के खिलाफ आकर जो है वो खड़े हो गए और उनके खिलाफ खड़े होकर शिकायत कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी फोरम के बजाय सड़क पर उतरकर विधायक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ एक पत्र बीजेपी आलाकमान को लिखकर, जिस पर उन्होंने खून से साइन किए हैं, वो भी भेजा है। इधर बीजेपी कार्यकर्ता की बगावत पर महेंद्र हाडिया से ही महेंद्र हाडिया की मध्यम से ही मुस्कान का बड़ा अर्थ जो है वो निकाला जा रहा है। यानी कि एक तरफ तो कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के विधायक से ही नाराज है, जो कि उन्हीं की पार्टी का है, और दूसरी तरफ विधायक जी जो हैं वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर मुस्कुरा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इन सब चक्रों में बुरी तरीके से फंसने वाली है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने नेताओं की नाराजगी झेल चुकी है कर्नाटक में, और वहां पर क्या हुआ था आप सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक के बाद एक जो है इस्तीफों की झड़ी लग गई। विधायक, सांसद, पार्षद, नेता जो हैं, दिग्गज नेता जो हैं, वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद रिजल्ट क्या आया, भारतीय जनता पार्टी को उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, नतीजे आप सबके सामने हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले कई दिनों से इसी तरह की खबरें आ रही हैं। आगे लिखा है कि इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता बीजेपी के इस अंतर कलह को देखते हुए विधानसभा 5 में अपनी वापसी के सपने देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब बीजेपी में फूट टल रही है, बीजेपी में अंतर कलह सामने आ रही है, नेता और विधायकों के बीच खटपट हो रही है, तो कांग्रेस इसका फायदा जो है वो उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल और स्वप्निल कोठरी इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ने के मूड में है। वहीं विधायक महेंद्र हाडिया की महज 1100 वोट की मामूली बढ़त वाली जीत ने बाबा का रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर कर दिया, लेकिन बाबा राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। ऐसे में भविष्य में क्या होगा ये अभी बताना मुश्किल है। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, लोकसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड जीत का दावा कर रही है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में
भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो फूट की खबरें सामने आ रही हैं। विधायक कार्यकर्ता से नाराज हैं, कार्यकर्ता विधायक से नाराज हैं, दिग्गज नेता जो हैं वो पार्टी से नाराज हैं। कोई कह रहा है कि हमें तवज्जो नहीं मिल रही है, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें नेता कुछ पूछते नहीं है, कई मंत्रियों कई नेताओं का कहना है कि हमें पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता। तो ये सब आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो अंतर कलह की खबरें सामने आ रही हैं और लगातार जो है वो खटपट की खबरें भी सामने आ रही हैं। देखना होगा कि मध्य प्रदेश चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ये खटपट की खबरें जो हैं कितना असर डालती हैं। वहीं आगे आर्टिकल में लिखा है कि इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में विधायक महेंद्र हाडिया और विधानसभा के वरिष्ठ नेताओं के प्रति बीजेपी का आक्रोश खुलकर सामने आया, जहां बीजेपी के विभिन्न प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, युवा संगठन के अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया और उनके नेताओं के खिलाफ पत्र लिखा है, जिसमें नाराज कार्यकर्ताओं ने विधायक और अन्य पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने खून से अंगूठे का निशान भी पत्र पर लगाया है। बीजेपी की राजा कोठरी ने बताया कि उनके परिवार के लोग जनसंघ के समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वो भी बीते कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके जैसे कार्यकर्ता हैं जो बूथ स्तर पर मेहनत करते हैं, लेकिन विधायक महेंद्र हाडिया सहित विधानसभा क्षेत्र 5 के कई नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं की लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है, कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगना कि कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं हो रही, नेताओं की पूछ परख नहीं हो रही, तवज्जो नहीं मिल रही, हमें कोई इज्जत नहीं मिलती, हमें कोई अटेंशन नहीं मिलती, ये जो आरोप है ये आप कई समय से देखते आ रहे हैं और हर कोई इस तरह के आरोप लगाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल निकाला था, एक आर्टिकल छापा था। इस आर्टिकल में दैनिक भास्कर ने ये दावा किया था कि बीजेपी से 60 ऐसे नेता हैं जो बहुत ज्यादा नाराज हैं। आर्टिकल ज्यादा पुराना नहीं है, अगस्त 3 या 4 का ये आर्टिकल है। आप आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, लिखा है कि 60 नेता बीजेपी से नाराज हैं मध्य प्रदेश में, जिनमें दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री और बड़े बड़े विधायक भी शामिल हैं जो कई बार जीत हासिल कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा आर्टिकल आपको दिखा रही हूँ। इसमें हेडलाइन में लिखा है कि एमपी में भाजपा के 60 बड़े नेता पार्टी से नाराज, रूठे नेताओं में पूर्व मंत्री, विधायक और दिग्गज कुछ पार्टी छोड़ने के मूड में भी हैं। कुछ पार्टी छोड़ने के मूड में नेता नजर आ रहे हैं, कुछ को बीजेपी ने मना लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बगावत के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कौन कौन से नेता नाराज हैं, मैं इक्का दुक्का नाम आपको बता रही हूँ। हालांकि लिस्ट जो है वो काफी लंबी है, 60 नेता ऐसे बताए गए हैं। सबसे पहला नाम है गिरिराज शंकर शर्मा का। यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं पार्टी से नाराज हूँ, मुझे पार्टी में तवज्जो नहीं मिलती। दूसरा देखिए डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार का, जो कह रही है कि राजनीतिक अस्तित्व जो है वो दाव पर लगा हुआ है। इसके बाद भंवर सिंह शेखावत हैं, जयभान सिंह पवैया हैं, सत्यनारायण सत्तन हैं, माया सिंह हैं, शंकर लाल तिवारी और राधे श्याम पाटीदार। ये तमाम जो नाम हैं, इनसे भी ज्यादा कई और नाम है। 60 ऐसे लोगों की लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से नाराज हैं और पार्टी छोड़ने के मूड में है। हालांकि कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जो है वो समझा बुझा रही है, उनको जो है लालच दे रही है, उनको कई तरह की चीजें ऑफर कर रही हैं, तो कुछ रुक गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। अब मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया, कुछ ही महीनों का समय रह गया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बीच ये अंतर कलह की खबरें आना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ना और कार्यकर्ता और विधायक की आपस में नाराजगी इस तरह से होना कई तरह के सवाल खड़े करता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावों में मुश्किल भी खड़ी करेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर फूट और कार्यकर्ताओं के इस विद्रोह से आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।